आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आली जनाब शाहनवाज आलम जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें 2024 का लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी किस वर्ग में कौन कौन से कार्य समाज के अंदर करना चाहती है, उसको लेकर के हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमें निर्देश हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर 21% 20% ऐसी समाज रहता है और इतना ही लगभग 20 से 21% मुस्लिम समाज रहता है। पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भाजपा और गठबंधन दोनों चुनाव लड़े, मगर जब दोनों चुनाव लड़े उसमें कोई ज़्यादा लंबा अंतर नहीं रहा। वोट परसेंट में अगर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में अगर गठबंधन में होती तो मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सीट गठबंधन महागठबंधन की आई थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें होती। अब के बार 2024 में अगर एससी समाज प्लस मुस्लिम समाज दोनों मिलाकर के 41 से 42% बनता है। अगर ये दोनों समाज मुत्तहिद होकर के इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान बना चुके हैं और ये रुझान अगर बरकरार रहा, एससी और मुस्लिम समाज दोनों कम्युनिटी के लोग अगर कांग्रेस को बढ़िया बहुमत से वोट डालते हैं तो मैं जानता हूं कि 10% वोट जो श्रवण जाति का, ब्राह्मण समाज का, अदर समाज का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है न वो धर्म की, न जाति की, न मजहब की, न अगड़े की, न पिछड़े की बात नहीं करती, बल्कि सारे समाजों की बात करती है, सारे धर्मों की बात करती है। उसका हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म के मानने वाले लोगों में उनका वोट है। तो कांग्रेस पार्टी का 10% वोट ऑलरेडी हर समाज का वोट जिसके दिल में कांग्रेस बसी है वो वोट मिलता है। तो मैं जानता हूं कि अगर ऐसी समाज के लोग, क्योंकि उन्हें अब कांग्रेस की तरफ वोट करना है, जो हम गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर भाजपा दोबारा से सरकार बनाती है तो हिंदुस्तान के अंदर 2024 के अंदर वो काम करेंगे जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि वो संविधान के अंदर बदलाव करना चाहते हैं और वोट जो हमारा आरक्षण है, जो वोट देने की हमारी मतलब मूल अधिकार है, भाजपा उसे छीनना चाहती है, संविधान में बदलाव करना चाहती है। अगर संविधान में बदलाव को रोकना है तो एससी, मुस्लिम्स, अदर्स जो ओबीसी हैं, जिन्हें आरक्षण पे यहाँ रह रहे हैं, जहाँ अपना हक मांगते हैं तो हक मिलता है, क्योंकि संविधान में आरक्षण हमें जो मिला है वो तभी तक रहेगा जब तक कि आरक्षण संविधान में उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। अगर किसी तरह से भाजपा दोबारा 24 में आती है तो 100% तब्दीली की तरफ जा रही है, संविधान में बदलाव करेगी तो ऐसी समाज को और ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को अब गांव-गांव, घर-घर जाकर के इनकी पॉलिसी, भाजपा की गलत नीतियों को समझाना पड़ेगा, समझाएंगे और समझाते चले आ रहे हैं। तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिससे कि हम अपनी बात हर समाज के अंदर पहुंचा सकें। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन छोड़कर कुछ दल जा रहे हैं और जिसमें कि नीतीश कुमार जी चले गए हैं, इस संदर्भ में क्या होगा? देखो, इंडिया गठबंधन अपनी जगह मजबूत है, मजबूत था, मजबूत रहेगा, मगर गवर्नमेंट ने तानाशाही अपना रखी है, पूरी तरह से साम दाम दंड भेद पूरी प्रक्रिया अपना करके माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार में बैठे हैं, संवैधानिक पद है,
उनको इस तरह की जो कार्यशैली चल रही है वो नहीं चलानी चाहिए। ऐसा नहीं, सरकार पहले भी रही है, विपक्ष पहले भी रहे हैं, मगर इस तरह की जो आज हालात हैं कि कोई सुनने वाला नहीं, फरियाद कोई करे तो कहाँ करे। ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, विपक्ष के लोगों के नेताओं के साथ में इतना एक तरह से दुश्मनी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो जो कुछ गठबंधन के जो दल हैं वो इस टाइम बहुत बुरी तरह से परेशान भी हैं और ऐसी तानाशाही सरकार से घबराए हुए भी हैं। मगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे तन मन धन से इस हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित हैं और एक एक कांग्रेसी इस देश की जनता के लिए अपना खून देने के लिए तैयार है। मगर इंडिया गठबंधन के अंदर जो हमारे कुछ दल ऐसे हैं, जो दल एक विशेष मुस्लिम समाज का वोट भाजपा हराने के नाम पर लेते आए हैं, उन्हें न नौकरी देना है, न शिक्षा देना है, न उनको रोजगार देना था, न उस समाज की भलाई के लिए कोई काम करना था, बल्कि मुस्लिम समाज का एक एक वोट उन्होंने आज तक सिर्फ भाजपा हराने के नाम पे लिया है। उनको बहुत डर है कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समाज अपना पूरा का पूरा वोट अगर कांग्रेस को चला गया तो इनके दल जो झूठे सेकुलरवादी दल हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके दल खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो बौखला गए हैं और इंडिया गठबंधन को छोड़ना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं। उनकी असमंजस की स्थिति बनी है, मगर वो भाजपा को मतलब डायरेक्ट न जिता करके इनडायरेक्टली जिताना चाहते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरा खुद का मानना है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी के सीटों को बंटवारे को लेकर रोज नए नए सवाल आ रहे हैं इस संदर्भ में। देखो, मैंने अभी आपको बताया, जिनको कुछ नहीं देना है उनका वेस वोट मुस्लिम जो आज नहीं कई बार सरकार बना करके दिया, पूरा एकाएक वोट समाजवादी को गया। आज वह मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? कि उन्होंने सिर्फ वोट भाजपा हराने के नाम पे लिया गया, काम के नाम पे नहीं लिया गया। अगर काश काम पे नाम पे वोट लिया गया होता, उनके बच्चों को भी हक और हिस्सेदारी मिली होती, तो मैं जानता हूं आज इस तरह से बेमनस्ता नहीं फैलती। सबसे ज्यादा अगर बेमनस्ता किसी ने फैलाई है तो मुसलमान भाइयों को भाजपा हराने का टेंडर दे करके लगाई गई है। क्योंकि मुसलमानों को क्या मतलब पड़ा है भाई, हम भाजपा यादव जी हराएं, भाजपा जाटव जी हराएं, भाजपा चौधरी साहब हराएं, भाजपा को पंडित जी हराएं, भाजपा को ठाकुर साहब हराएं। क्योंकि क्या मुसलमान को ही ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है, क्या उनको डीजल मिल रहा है? ऐसा नहीं है। भाजपा हराने का ठेका मुसलमान ने नहीं लिया है। इसलिए सारा का सारा मुसलमान विकास के नाम पर, अपनी तरक्की के नाम पर, अपनी शिक्षा रोजगार के नाम पर अब की बार लोकसभा में कांग्रेस को वोट करने जा रहा है। इसलिए सब दल परेशान हैं, क्योंकि उनकी आगे वाले टाइम में दुकानें बंद होने जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।